सो हे गाइस, कैसे हो सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, है ना, ड्रॉप ईयर के बारे में। लाइक क्या क्या अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, है ना, तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या गलतियाँ आपको अवॉइड करनी चाहिए। एंड एक्चुअली में ड्रॉप ईयर होता क्या है, उस फेज़ में क्या क्या चीज़ें आती है, ये चीज़ें आपको पहले से अगर पता होगी तो आप उस चीज़ को टैकल कर लोगे। एंड आपका ड्रॉप ईयर वेस्ट नहीं जाएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप उन बातों का ध्यान रखते हो तो। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। लाइक जब मैं ट्वेल्थ में था तो मेरे आई थिंक 94.9 परसेंटाइल आए थे जेई मेंस में। एंड एडवांस का कट ऑफ तो नहीं निकला था, है ना। तो मेरे दिमाग में उस टाइम पे मतलब लोग बोल रहे थे कि कॉलेज वगैरह ले लो, ठीक ठाक परसेंटाइल है। बट मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया है, क्योंकि मैं 11th 12th लाइक पूरा स्कूल गया था, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि मैं पूरा स्कूल गया हूँ, मैं तो उतना बेस्ट नहीं दे पाया जितना एक आईआईटी के लिए एक एस्पिरेंट देता है। तो मेरे को एक मौका अपने आप को देना चाहिए। मेरे दिमाग में बिल्कुल यही चल रहा था, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं चल रहा था कि मेरे को कॉलेज चल जाना चाहिए। एंड मैं मतलब अगर ऐसे ड्रॉप ले लिया तो क्या पता कुछ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, कम परसेंटाइल आ जाए। तो ये जो था, ये फियर ये मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था। मैं बिल्कुल जोश में था, है ना, ये कह सकते हो। तो ये होता है, मतलब जितने भी ड्रॉपर्स होते हैं सबके शुरू शुरू में ऐसा होता है कि यार ये कर लेंगे, ये मटेरियल कर लेंगे, जे एडवांस में टॉप 100 रैंक ले आएंगे। ये सब चीज़ें चलती है भाई। जब जैसे मतलब जेई मीन्स ख़त्म होता है और जब ये स्टार्ट होता है मई का महीना, तो इस टाइम पे चल रहा होता है, तो बिल्कुल ड्रॉप के बारे में हम भी सोच रहे थे ऐसा। बट बहुत सारी चीज़ें जो हम सोच रहे होते हैं वैसा होता नहीं है। एंड रियलिटी जो होती है वो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा अलग होती है। तो वही मैं बताऊंगा कि ड्रॉप ईयर एक्चुअली में बहुत ही मतलब जैसा सोचते हैं ना, ड्रॉप ईयर में ये कर लेंगे वो कर लेंगे, एक्चुअली में उतना टाइम होता नहीं है वो करने का, है ना, जितना हम सोच लेते हैं। तो मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए ड्रॉप ईयर में। तो सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं कि आपको बैच लेना चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं तो आपको बैच ले लेना चाहिए। एंड बैच में भी आपको सारे चैप्टर लेक्चर नहीं करने, सारे चैप्टर के आप पहले लिस्ट बना लो कि कौन से आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं एंड कौन से वीक चैप्टर हैं। और जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उनके लेक्चर देखो, ठीक है। और जो वीक नहीं सॉरी, जो वीक चैप्टर है उनके लेक्चर देखो एंड जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उसको आप अपने नोट से रिवाइज करो ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेन गेम है भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। मतलब लेक्चर के ये सब इल्यूजन से तो बाहर निकल जाओ, क्योंकि आपको पता ही है ना। आपको तो इतना पता चल ही गया हो कि लेक्चर वगैरह देखने से कुछ नहीं होता है ना। मेन चीज़ है आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना सही रहेगा। तो मेन वही है कि आपको है 100% फोकस रखना है, आप कितने क्वेश्चंस लगा सकते हो और कितना पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो आप जितना पढ़ोगे भाई उतना आप सही रहेगा। और ड्रॉप ईयर में आपको पूरा 2 साल का सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है कुछ महीनों में। तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। मतलब अगर आप रेडी नहीं हो 13-14 घंटा पढ़ने के लिए डेली तो मत लो ड्रॉप। क्योंकि ड्रॉप में लाइक आप बहुत ज़्यादा बर्नआउट फील करोगे, है ना। जैसे अगर डेली पढ़ रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा बर्नआउट फील करोगे आप। मतलब ऐसा लगेगा कि यार क्या कर रहा हूँ मैं इससे अच्छा कॉलेज चला जाता। आपके दिमाग में ये हज़ारों थॉट्स आएंगे। बट ये चीज़ आपको नहीं सोचना है ज़्यादा, क्योंकि आप अगर ड्रॉप ईयर में आ चुके हो तो आपके दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा थॉट आना ही नहीं चाहिए कि मैं लगता है मैंने गलती कर दी ड्रॉप लेके। ये सब चीज़ें थॉट मत लाना दिमाग में, क्योंकि ये सब क्या है कि ना कि प्रिपरेशन को बिल्कुल बिगाड़ के रख देगी, है ना। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि बीच में ऐसे भी आए थे। लाइक मैं बताता हूँ, जब कॉलेज सब ज्वाइन कर रहे होते हैं ना, है ना, सितंबर अगस्त के टाइम पे, तो उस टाइम पे हाँ, ऐसा दिमाग में आ रहा था कि यार क्या कर रहा हूँ मैं। मतलब मैंने लगता है गलती कर दी ड्रॉप लेके, मेरे को भी कॉलेज चल जाना चाहिए, ऐसा दिमाग में आता है भाई। बट ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है। आपको भाई कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहना है। एंड ये कंसिस्टेंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब माइंडसेट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड आपका बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि आपने ड्रॉप क्यों लिया है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ऐसे देखा देखी में किसी से कोई आपका कोई दोस्त ले रहा है ड्रॉप एंड आप सोच रहे हो कि मैं भी ले लेता हूँ ड्रॉप, ये सब चीज़ें कर रहे हो तो भाई मत लेना ड्रॉप, है ना। ये आपका ड्रॉप यार में भी कुछ नहीं होने वाला, है ना। ये यही रियलिटी है। अगर आपका क्लियर पिक्चर है आपके दिमाग में कि नहीं मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, मेरे को आईआईटी जाना है या एनआईटी जाना है, अच्छा कॉलेज जाना है अच्छी ब्रांच के साथ, तो ही भाई ड्रॉप लेना। नहीं तो बहुत ही गलत सीन होता है भाई ड्रॉप ईयर, है ना। सभी लोग, और वो जो मेंटल प्रेशर आप फील करोगे वो हर कोई नहीं कर पाता, वो हर कोई मतलब हैंडल नहीं कर पाता। तो यही कहूँगा यार कि
बिल्कुल मतलब क्लियर पिक्चर रखना कि आप ड्रॉप क्यों ले रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं भाई ड्रॉप में आपको करना क्या है ना, बैच वगैरह आप सोच लो, मतलब जो चैप्टर्स की आप लिस्ट बना लिया, ठीक है, तो उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करो, है ना, क्वेश्चन लगाओ। और बात करते हैं अब चैप्टर वाइज बोलो सॉरी, है ना, सब्जेक्ट वाइज की आपको क्या क्या करना चाहिए, है ना। बेसिकली बात करेंगे कि क्या क्या आपको मटेरियल फॉलो करना चाहिए, तो मैं बताता हूँ। तो ये तो भाई चैट जीपीटी से मैंने बनाया था, तो ठीक है मैं समझा देता हूँ अच्छे से। तो सबसे पहले अगर आप फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आप एच सी वर्मा कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है, मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इससे। एंड आपकी जो कोचिंग मॉड्यूल है, या फिर अगर आपको मॉड्यूल नहीं करना है तो आप एरोडोव कर सकते हो, बट एरोडोव भी काफ़ी ज़्यादा मतलब टफ बुक कह लो है, तो सिंगेज कर सकते हो उसके अलावा। बट मैं बताऊँ तो मैंने एच सी वर्मा करा था और एरोडोव करा था। मैथमेटिक्स में ये सब तो सिंगेज ब्लैक बुक ये सब देख रहे हो, बट बात ये है कि मैथमेटिक्स में आई थिंक आपको पी वाई क्यूज़ के अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। अगर आप करना चाहते हो वैसे कोई बुक वगैरह तो सिंगेज कर सकते हो, सिंगेज के इलस्ट्रेशन वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं। और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में एन अवस्थी कर सकते हो, ऑर्गेनिक में एम एस चौहान कर सकते हो। बाकी ऑप्शनल है, मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में अगर आपके कोचिंग मॉड्यूल में जो है वो सब कर लिया तो ये सब बुक करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। पर हाँ फिजिकल में स्ट्रांगली मतलब रिकमेंड करूँगा कि आप यूनिवर्सिटी करो, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है मेरे हिसाब से, मतलब मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है यूनिवर्सिटी। तो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉड्यूल ही कर लिया तो बहुत है, मैंने ये जेडली वगैरह ये सब और वी के जायसवाल लिख दिया था, बट आप कर सकते हो, मतलब मॉड्यूल वगैरह कर लिया तो उतना इनफ होता है। अगर आपके पास टाइम है ना, पी वाई क्यूज़ और मॉड्यूल करने के बाद टाइम बचता है, देन आप दूसरे बुक में जाना। नहीं तो आपका मेन गोल होना चाहिए कि पी वाई क्यूज़ एंड कोचिंग मॉड्यूल ये दो चीज़ कर लिया ना, उसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके पास टाइम है देन बुक्स पे जाना, मैं यही बोलूँगा, ठीक है। एंड अब जितना टाइम भी है ना भाई, अगर आप पी वाई क्यूज एंड मॉड्यूल ही कर लोगे तो बहुत है, क्योंकि आप उतना कर भी नहीं पाओगे क्योंकि टाइम ही नहीं है ज़्यादा। बट स्टिल अगर किन्हीं के पास टाइम बचता है देन वो ये सब बुक्स पे जा सकता है। नहीं तो आपका मेन गोल होना चाहिए पी वाई क्यूज एंड कोचिंग मॉड्यूल। और फिजिक्स में तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा एच सी वर्मा करना, और यूनिवर्सिटी में फिजिकल के लिए बोल रखा हूँ। बाकी मैथ्स में पी वाई क्यूज़ कर लोगे तो वो मोर देन इनफ है, नहीं तो मतलब उससे ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है, मतलब मैथ्स में वैसे भी कितना ही मतलब ये सब कर लो, है ना। पी वाई क्यूज़ नहीं किया है तो कुछ भी नहीं होने वाला मैथ्स में खास करके, ठीक है। तो ये बातें थी। एंड मटेरियल्स के बाद तो ठीक है, ये सब तो कर लेना, मतलब बुक्स वगैरह टाइम रहेगा तो ही करना, और क्या ही बताओ भाई। वैसे भी मतलब मैं ये सब वीडियो उतना मतलब मैं बनाया नहीं हूँ, तो भाई थोड़ा इग्नोर करना कि मैं कुछ भी थोड़ा बोल देता हूँ। तो बाकी यही चीज़ें आप अगर समझ गए होंगे तो ठीक है। बाकी बात करते हैं भाई, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हो और वो क्वेश्चन का आंसर आप गलत निकाल लियो, ठीक है, तो उस क्वेश्चन का आपको बस प्रॉपर कॉन्सेप्ट देखो, है ना, क्या गलती करी वो एक प्रॉपर आपके पास तीनों सब्जेक्ट का नोटबुक होना चाहिए। और जो गलतियाँ आप कर रहे हो उनको नोट डाउन करो कि आपने क्या गलत करा, क्या सोच रहे थे और क्या कॉन्सेप्ट है उसका। एक ये जैसे देख सकते ये मेरा एक कॉपी है, लाइक ये केमिस्ट्री का है, ठीक है, तो इतना भर गया मेरा। मैं मतलब जब से पढ़ा हूँ तब से मैं गलतियाँ ही लिखता हूँ इसमें, जो मैं गलती करता हूँ, लाइक जो पी वाई क्यूज़ करता हूँ या कोई दूसरी चीज़ करता हूँ, मेरे से जो गलतियाँ होती हैं मैं वो नोटबुक में लिख लेता हूँ, एंड मैं टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करता हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ कर लो है, एंड इससे मेरे काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ इंप्रूव हुए हैं। बट स्टिल मैं केमिस्ट्री में बहुत गलतियाँ करता हूँ फिर भी, सबके बाद भी। बट ये है कि मैंने देखा है कि यार ये चीज़ होती है, इम्प्रूव होती है, आप बहुत कम गलतियाँ करने लगते हो फिर। तो ये चीज़ है कि एक तीनों की तो नोटबुक एक रखना कि इसमें जो गलतियाँ आप कर रहे हो उनका आप एक आपके पास प्रॉपर नोट होना चाहिए कि हाँ ये गलतियाँ करता हूँ मैं, इसको अवॉइड करना। तो ये तो बातें हो गई भाई बैच एंड ये सब, ठीक है, गलतियाँ की। तो अब बात करते हैं, है ना, टेस्ट वगैरह। तो आप एक टेस्ट सीरीज़ खरीद लो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कोई दूसरा मतलब जेई मेंस के टेस्ट भी दे सकते हो, बट स्टिल आपके पास एक टेस्ट सीरीज होना चाहिए जिसमें आप है ना मतलब चैप्टर वाइज वगैरह टेस्ट दे सकते हो, वो सब रहेगा तो सही रहेगा। मैंने कहाँ दिया था, मैंने वही प्रयास बैच का टेस्ट दिया था। एंड और अगर मैं रिकमेंड करूँ कोई टेस्ट सीरीज तो भाई मैथन की बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है, बट उनका यही एक ड्रॉबैक है कि वो प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो आप
बैच का टेस्ट दे सकते हो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अलग से भी टेस्ट अगर ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो तो ले लेना, क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उससे आपकी गलतियाँ पता चलेगी, आप क्या गलतियाँ करते हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेस्ट, है ना, ये तो सभी को पता है ना। टेस्ट एनालिसिस के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप बताओगे तो, बोलोगे तो। बाकी ये चीज़ें तो हो गई। और जो भी भाई कर रहे हो ना, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ करना, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे बहुत सारे दिन आएंगे कि आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, बट स्टिल आपको लगे रहना है ना। कोई दिन एक अपना ऐसे संडे को आप ब्रेक वगैरह ले सकते हो, अपना फैमिली से बातें कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बाहर टहल सकते हो, ये सब तो कर सकते हो। क्योंकि क्या है ना कि काफ़ी ज़्यादा आप बर्नआउट फील करोगे, तो कभी कभी ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उस टाइम पर ब्रेक वगैरह ले लेना, ठीक है। और ज़्यादा भाई प्रेशर लेके पढ़ाई मत करना, क्योंकि अगर आप जितना प्रेशर लेके पढ़ाई करोगे, उतना ही आपके ख़राब मार्क्स आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हमेशा चिल होके पढ़ाई करना भाई, है ना, जितना कर रहे हो। और हमेशा सोने से पहले अपने टारगेट बना लेना, है ना, और दिन को उसको अच्छे से फॉलो करना, जितना हो पाता है करना भाई, है ना। टारगेट थोड़ा बड़े बनाना, ताकि अगर आप उसका 50-60% भी कर लो तो भी सही हो, मतलब उतना थोड़ा, मतलब टारगेट हमेशा अपने पोटेंशियल से थोड़ा ज़्यादा रखना, है ना। ऐसा थोड़ा उतना भी अनरियलिस्टिक मत रखना, बट थोड़ा ऐसा रखना कि आपका पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई में जाए, ऐसा टारगेट बना के रखना, ठीक है। एंड अगर आप पूरा नहीं भी कर पाते हो तो कोई बात नहीं, उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 50-60% भी कर लेते हो अपने टारगेट की, देन इट इज़ ओके भाई। तो भाई मैं बस रैंडम बातें बता रहा हूँ, बट हाँ, ये सब चीज़ें मैं जो फील करता हूँ, मैं वही सब बातें बता रहा हूँ। एंड ऐसा टाइम टेबल का कोई सीन नहीं है भाई, आप जब उठ सकते हो, आप अगर अर्ली राइजर हो या फिर नाइट आउल्स हो, आप अपने हिसाब से देख लेना, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। और है ना, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। हमेशा मतलब जो भी चीज़ें कर रहे हो अच्छे से करना, है ना। ऊपर ऊपर से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, लाइक क्योंकि अब और अगर कोई भी चीज़ को आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हो तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला आपको, क्योंकि अब जो जेईई मेंस का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, एंड काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। तो जो भी पढ़ रहे हो भाई, अच्छे से पढ़ना, है ना, इन डेप्थ जाके पढ़ना। एडवांस लेवल आपका मेन टारगेट आईआईटी है, तो एडवांस लेवल पढ़ना। एंड ये सब जो मैंने बताया, ये सबको अगर अच्छे से फॉलो कर लिया तो भाई बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, मैं सच बता रहा हूँ। और मैंने ये सब नहीं कर पाया था, मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं ये सब अच्छे से नहीं कर पाया था। HC वर्मा भी लाइक मैं 11th ही करी होगी मैंने, 12th का तो 12th जैसे स्टार्ट हुआ था मैं छोड़ दिया था, क्योंकि टाइम नहीं बचा था। तो अगर आप कर लेते हो भाई, है ना, बुक्स की बात ही नहीं कर रहा मैं, कोचिंग मॉड्यूल, PYQs, ये सब अच्छे से कर लेते हो तो बहुत है इतना, है ना। और इतने से ज़्यादा कर लिया तो और अच्छा है, पर इतना भी कर लिया तो ये मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि टाइम के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं है। तो बस यही था भाई, और कुछ चीज़ें अगर आपको चाहिए होगी तो बताना। बाकी ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।